वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल द डिजिटल क्लासेस 3.0। तो आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। तो पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया है। जो क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस थे एनडीए 2022 में आए हुए थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट और इसमें ही हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगले 10 से 15 मिनट में हम ये कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो सबसे पहले तो प्रोग्रेशन हमने सीख लिया है पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, आप जाके उसमें देख लीजिएगा। उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर लिया है और अब हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे आपका कोई भी सीरीज जो है लिखा हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे कोई सीरीज आपका लिखा हो 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे करके लिखा हो, तो अगर हम A2 by A1, A3 by A2, A4 by A3 करते हैं और उनका अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ऐसे टर्म जो होते हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे अगर 4 by 2 करते हैं तो 2 आएगा, 8 by 4 करते हैं तो भी 2 आएगा, 16 by 8 करते हैं तो भी 2 आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो सारे नंबर्स का जो है कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस मींस A2 by A1। तो ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर हम बात करें कोई एक इक्वेशन, अगर हम नॉर्मल लिखना चाहें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक कोई नॉर्मल इक्वेशन लिखना चाहें तो वो कैसे लिख सकते हैं? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे डॉट डॉट करके आगे भी हम बना सकते हैं। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ए आर बाई ए और यहाँ से ए से ए कट जाएगा। अगर हम A3 बाई A2 करते हैं मीन्स ए आर स्क्वायर बाई ए आर करते हैं तो ए से ए कट जाएगा, आर से आर। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी आर और यहाँ पे भी आर, मीन्स ये जो सीरीज लिखी हुई है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर कोई है तो उसका एनवा पद हम कैसे बता सकते हैं। अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट करके है तो हमसे अगर यहाँ पे 10th टर्म पूछ ले, अगर हमसे यहाँ पे 10th टर्म पूछ ले तो हम ऐसे ही बताने जाएंगे तो यहाँ पे हमको बहुत दिक्कत होगा। लेकिन इसके लिए हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने एक फॉर्मूला दिया है जो कि है Tn इज इक्वल टू मीन्स एनवा पद जो होता है वो होता है a r पावर n माइनस 1। a r पावर n माइनस 1 ये होता है a r पावर n माइनस 1। a r पावर n माइनस 1 ये होता है हमारा एनवा पद का फॉर्मूला। तो चलिए इस पे एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल अगर हम देखते हैं 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट, अगर हमको 10 टर्म बताना हो जहां पे a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, r जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है और n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं हमको 10th टर्म बताना है। तो 10th टर्म मीन्स T10 जो बताना है ये होगा a r की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू अगर हम 10 रखते हैं, a की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू भी अगर हम निकालते हैं 4 by 2 तो ये यहाँ से भी r की वैल्यू हमको 2 ही मिलेगी। तो यहाँ पे 2 into 2 के पावर 10 माइनस 1 मीन्स 2 into 2 पे पावर 9। और 2 पे पावर 9 का वैल्यू क्या होता है? 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, 2 128, 2 2 64, 2 526। तो 2 into 526 करते हैं 556। 2 into 2 पावर 9 यहां से अगर आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला। अब होता है nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सीक्वेंस तो हम निकाल लिए, लेकिन अब हम सीरीज का बात करेंगे मींस सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। तो यहां से जो हमको फॉर्मूला मिलता है सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी जो होता है Sn इज इक्वल टू a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर r जो है वो 1 से बड़ा रहेगा तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर r 1 से छोटा होता है तो वहां से फॉर्मूला जो होता है वो होता है a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। यहाँ से भी हमको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऊपर अगर माइनस कॉमन लेके नीचे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे कट जाएगा। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट 10 टर्म तक हमको इसका सम बताना है। तो m का वैल्यू जो है यहाँ पे 10 है, a का वैल्यू जो है यहाँ पे 2 है, r का वैल्यू जो है यहाँ पे 4 by 2 मीन्स 2 ही है। तो हमको 10 टर्म का सम बताना है। तो कैसे बताएंगे? ये होता है
ए आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि आर की वैल्यू आप देखिए 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू देखते हैं तो 2 इंटू 2 पे पावर 10 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। तो 2 पे पावर 10 की वैल्यू होती है 1024 में से वो अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1023। अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो हो जाएगा 2046। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अगर r की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं सम ऑफ n टर्म के बाद अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी। जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि उसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ऐसे सेम इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो था वो था अगर कोई भी प्रोग्रेशन है उसमें अगर हम कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमारा प्रोग्रेशन जो है सेम रहता है। लेकिन इसमें ये नहीं है। इसमें अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आप कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमारा प्रोग्रेशन बदल जाता है, फिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं रह जाता। और इसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये है कि अगर आप कोई भी सीरीज है मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अगर उसमें आप कोई कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो सीरीज रहेगी वो सेम एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही बनी रहेगी। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं 2 4 8 16 डॉट 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 करके हैं। अगर हम इसमें जो है कोई कांस्टेंट k मींस चलिए हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 8 16 32। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और हमने k इज इक्वल टू 2 ले लिया है मींस k कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर भी अगर हम चेक करते हैं तो 8/4 करते हैं तो 2, 16/8 करते हैं तो भी 2, 32/16 करते हैं फिर भी 2। मींस अगर कोई कांस्टेंट k से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो है प्रोग्रेशन सेम ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। सेम एज ये तो हो गया मल्टीप्लाई का रूल। यही प्रॉपर्टी सेम एज लागू होता है अगर आप डिवाइड करते हो तो वहां पे भी डिवाइड करते हो मींस कोई भी कांस्टेंट k ले लो, अगर आप उससे डिवाइड करते हो तो भी वो प्रोग्रेशन सेम रहेगा। जैसे अगर यही प्रोग्रेशन में हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज आ जाएगी वो हो जाएगी 1 2, अगर ये करते हैं 4 8 डॉट 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 करके। अगर हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस r इज इक्वल टू 2/1, यहाँ से 4/2 करते हैं, यहाँ पे भी 2, 8/4 करते हैं तो यहाँ पे भी 2 मींस कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम दिख रहा है तो ये जो है प्रोग्रेशन अभी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो चलिए इसके आगे हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ये हमने देख लिया है। अब बात करते हैं इस चैप्टर का जो है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी आपका जीपी में है तो आपको बताना है लॉग ए लॉग बी लॉग सी किसमें होगा। तो ये क्वेश्चन आप वीडियो रोक के ट्राई करिए, बाकी हम यहाँ पे देखते हैं। अगर ए बी सी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो आपको बताना है लॉग ए लॉग बी लॉग सी किसमें होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप बाय द फॉर्मूले जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन वहां पे कुछ समय लगने वाला है। अगर यही क्वेश्चन आप कुछ एग्जांपल लेके करते हैं तो ये क्वेश्चन आइए देखिए 1 मिनट में कर लेंगे। अगर ए बी सी आपका है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मींस आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 4 8, हमने एज्यूम कर लिया कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर आप देख रहे हैं तो ये तीनों नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लॉग ए लॉग बी लॉग सी, अगर हम तीनों में लॉग लेते हैं मींस log 2 log 4 log 8 log 8, ये पूछा है ये किसमें है। तो चलिए देखते हैं log 2 log 4 को आप क्या लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और log 8 को आप क्या लिख सकते हैं log 2 का क्यूब। यहां से 2 आगे आएगा, यहाँ पे 3, तो log 2 2 log 2 3 log 2। अब अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े होंगे तो a प्लस c/2 इज इक्वल टू b होता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं 3 log 2 प्लस 1 log 2 मींस 4 log 2/2। अगर यहाँ से कट करते हैं तो 2 log 2, जो 2 log 2 है यही वैल्यू देखिए यहाँ पे है मींस b की वैल्यू है। अगर हमको b की वैल्यू यही सेम मिल जा रहा है और अरिथमेटिक मीन में मिल रहा है तो मींस ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। अगर a b c आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो अगर log a log b log c का वैल्यू पूछता है तो वो कौन से फॉर्म में हो जाएगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे है इफ ए बी सी आर इन एपी मींस अगर ए बी सी एपी में है तो ये पूछ रहा है x पावर a x पावर b x पावर c किसमें होगा। तो ये एक
बाहर में आप याद कर लीजिए, अगर ए बी सी 3 टर्म है और वो अगर एपी में है तो एक्स पावर ए, एक्स पावर बी, एक्स पावर सी जो होता है आपका ये जीपी में हो जाएगा। एक्स पावर ए, एक्स पावर बी एंड एक्स पावर सी आर इन जीपी। तो एक्स पावर ए, एक्स पावर बी, एक्स पावर सी किस में हो जाएगा? जीपी में हो जाएगा। तो चलिए इसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें इसके आगे है ज्योमेट्रिक मीन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं ए बी सी आपका 3 नंबर है, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है बी जो होता है ये अंडर रूट ए सी के इक्वल होता है। मींस अगर हम बी स्क्वायर करते हैं तो वो ए सी के इक्वल होगा। ये है ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पे बी जो होगा ये ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन हम इसको भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि 3 टर्म है जो जीपी में है और आपको पूछे कि आप 3 टर्म अपने हिसाब से ले लो तो वो आपको क्या लेना है। अगर 3 टर्म आपसे पूछे कि क्या लेना है तो आप नॉर्मल ए बाई आर, ए और ए आर लीजिएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। मींस ए बाई आर करते हैं तो यहाँ पे ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे आर ही आएगा। अगर हम ए3 बाई ए2 करते हैं मींस ए आर बाई ए करते हैं, यहां से कट जाएगा तो आर ही आएगा। मींस ये देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये हमने क्यों ऐसा लिया है ये क्वेश्चन आप लगाएंगे फिर देखेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म ऑफ जीपी इज 8, मींस किसी जीपी के 3 टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 है, तो आपको बताना है इसका फर्स्ट टर्म क्या है। तो अगर आप करने जाते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं वहां से, तो आप करने जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसको मानते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिए 3 टर्म का प्रोडक्ट जो दे रहा है 8 दे रहा है। मींस अगर हम ए बाई आर इंटू ए आर करते हैं ये 8 दे रहा है, आर से आर कट जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 8 और यहां से फर्स्ट टर्म जो वैल्यू आएगी ये आएगी 2। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फर्स्ट टर्म का वैल्यू जो है 2 आ गया। अगर यही हम बाय द फार्मूला जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, सेकंड को ए आर, थर्ड को ए आर स्क्वायर, तो वहां से ए क्यूब आर क्यूब आ जाता है, फिर वहां से आर की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो दिक्कत होता है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है। तो चलिए देखते हैं आगे का कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लगाइएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 16, देन फाइंड द नंबर। मींस 2 नंबर ऐसे हैं जिनका अरिथमेटिक मीन जो है 34 है और ज्योमेट्रिक मीन जो है 16 है। तो यहाँ पे हमको दोनों को नंबर बताने हैं। तो ये आप कैसे बताओगे? तो ये अगर आप सॉल्व करने जाते हो तो समय लगने वाला है, लेकिन अगर आप इसको बाय द ऑप्शन जाते हो तो ये आप जल्दी से कर सकते हो। अगर सॉल्व करने जाते हो तो यहाँ पे समय लगने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं। अरिथमेटिक मींस a प्लस सी बाई 2 का वैल्यू जो दिया है 34, मींस a प्लस सी का वैल्यू जो है वो 68 है और अंडर रूट ए सी का वैल्यू जो है वो 64 है। तो अगर हम ऑप्शन में चलते हैं 60 और 8 अगर लेते हैं तो ए सी मीन अगर हम a की वैल्यू ये फर्स्ट मानते हैं और c की वैल्यू सेकंड मानते हैं तो 60 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये हमको नहीं मिलने वाला। चलिए सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है 64 का 4 है। 64 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये 8 मिलेगा, 4 का 2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 16 मिलेगा। अगर आप देखिए तो यहाँ पे अंडर रूट ए सी जो है a की वैल्यू अगर हम 64 रखते हैं, यहाँ पे 16 है सॉरी, अगर हम a की वैल्यू 64 और c की वैल्यू 4 रखते हैं तो यहाँ पे 8 इंटू 2 और यहाँ पे 16 देखिए मिल रहा है और जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है द 6th, 7th एंड 10th टर्म ऑफ जीपी आर इन, मींस बोला है कि अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसका 6वां, 7वां और 10वां टर्म किसमें होगा। तो ये क्वेश्चन आप सीधे बोल सकते हो कि ये भी जीपी में होगा। मींस अगर आपको कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है और उसमें आपसे कोई भी 20 से कोई भी 3-4 टर्म उठा के पूछ ले ये किसमें होगा, तो इसको आप नॉर्मल बोल सकते हो कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द 3rd and 5th टर्म ऑफ इज 12 and 48, देन इट्स सेकंड टर्म। इसमें बोल रहा है 5th and the 3rd and 5th टर्म ऑफ जीपी, यहाँ पे जीपी होना चाहिए। The third and 5th term of GP is 12 and 48. थर्ड टर्म मींस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 12 दिया है और AR पावर 4 जो है ये आपका दिया है 48। देन यहां से आपसे पूछ रहा है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म मींस AR की वैल्यू पूछ रहा है। अगर हम देखिए ये सेकंड इक्वेशन एज्यूम करते हैं और ये फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, अगर सेकंड बाई फर्स्ट करते हैं तो यहाँ से A से A को कट जाएगा और R स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगा
4 आ जाएगा और r की वैल्यू जो है 2 आ जाएगा। अगर r की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पे हम r की वैल्यू 2 रखते हैं तो a इंटू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 12 है, a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। हमसे सेकंड टर्म पूछ रहा है, सेकंड टर्म होता है ar मींस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो हमसे सेकंड टर्म जो है 6 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो है इफ a g b आर इन जीपी देन, तो यहाँ पे देखिए a g b अगर जीपी में है तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है? g इज इक्वल टू ए बी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, जी इज इक्वल टू हाफ ए बी एंड जी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ये आप बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 10 से 15 मिनट के वीडियो में ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में आने वाला है, जो कि आप देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।